नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे छोटे से चैनल पर। तो आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना का ये मतलब नहीं है कि आपको सरकार घर बना के दे देगी आप, या आपके अकाउंट में 2-4 लाख रुपया या 5 लाख रुपया डाल देगी। ऐसा नहीं है। ना ही ऐसा है कि आपको वो 2,67,000 रुपया है वो सभी को मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है। ना ही ऐसा है कि वो आपके खाते में जमा होगी। जैसे कि आपको 4 लाख की लोन ली तो 2,67,000 रुपया आपके फिर से जमा भी हो गए, यानी कि 6-6.5 लाख रुपया हो गए। ऐसा भी नहीं है। तो आप आराम से मेरा वीडियो पूरा देखिए तो आपको पूरा समझ पड़ जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या चीज़ है और इसमें कौन कौन आदमी कितना कितना अमाउंट का लोन ले सकते हैं और कितना कितना रुपया उसमें बचा सकते हैं। तो चलो हम ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हम कितने तक का लोन ले सकते हैं। तो ये टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। जैसे कि एकदम लो कैटेगरी, जिसे EWS भी बोलते हैं, इकोनॉमिक वीक पर्सन्स, ऐसा भी समझ सकते हो, पर हम EWS बोलते हैं। तो उसका मतलब है कि जिसकी इनकम 0 से 3 लाख तक की हो। ध्यान से सुनना भाइयों, जिसकी इनकम 0 रुपीज़ से 3 लाख तक की हो वो इसमें एलिजिबल होता है और उनको मैक्सिमम 6 लाख तक का लोन पे सब्सिडी मिलती है। यानी कि 6 लाख की आप लोन लो तो आपका 6.5% यानी कि 6.5% सरकार इंटरेस्ट भरेगी और आपने जितने भी रेगुलरी तो 8 से 9% रुपया ब्याज चलता है, जो इनका इंटरेस्ट रहता है 8 से 9% चलता रहता है। यानी कि उसमें से 6.5% इंटरेस्ट जो सरकार होगी वो भरेगी। अगर वो उतने, जैसे कि आपने 9 लाख का लिया लोन, तो उसमें से 6.5 लाख तक का जो लोन होगा उसमें 6.5% सरकार भरेगी। बाकी का जो 3 लाख है उसमें जो रेगुलर जो है 8 या 9% जो भी है वो आपको भरना पड़ेगा अगर आप EWS में एलिजिबल हो। साथ में ही LIG यानी कि लो इनकम ग्राउंड वाले भी, जिसकी इनकम 3 से 6 लाख रुपया है, वो भी इसमें सेम टू सेम एलिजिबल है। 6 लाख तक ही दोनों सेम ही आ जाते हैं, दोनों चीज़ बता देता है। EWS और LIG ये दोनों ही इसमें आ जाते हैं और इसमें आपको मैक्सिमम 6 लाख तक में ही आपको लोन तो ज़्यादा मिल जाएगी, 10 लाख 12 लाख भी मिल जाएगी, लेकिन 6 लाख तक का जो है ना उसमें ही आपको जो इंटरेस्ट रेट है जो सरकार भरेगी 6.5% वो उसमें ही मिलेगी। और वो इंटरेस्ट रेट हम वैसे कैलकुलेट करें तो आपके 2,67,000 रुपया आपके बचेंगे। ओके। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपका घर बना हुआ है और उसके ऊपर लोन ले सके, ऐसा नहीं है। आपके पास कोई भी घर नहीं रहना चाहिए या फिर आपका प्रॉपर्टी सिर्फ एक रहनी चाहिए। इसमें एलिजिबिलिटी भी बता देता हूँ। अगर आप कोई घर लेने वाले हो, अगर आप EWS और LIG में एलिजिबल हो तो आपके साथ वुमन यानी कि कोई पण लेडी ओनरशिप होनी चाहिए और आपकी एज 21 से 55 होनी चाहिए और आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आप जिसके नाम से लोन ले रहे हो उसके ऊपर कोई भी दूसरी आवास योजना या कोई घर वगैरह कोई उनके नाम से नहीं होना चाहिए। जिस पे लोन ले रहे हो वही एक रहना चाहिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी पूरे के पूरी आवास योजना के लिए। तो चलो आगे चलते हैं। तीसरी चीज़ आती है MIG, मिडिल क्लास आदमी, जो हमारी सादी भाषा में बोलते हैं, जिसको हम इसमें MIG बोलते हैं। तो MIG में भी 2 टाइप है। एक टाइप में आता है 6 लाख से 12 लाख तक का और दूसरे में आता है 12 लाख से 18 लाख तक का। ओके। तो ये दोनों में क्या फ़र्क है?
तो 6 लाख से 12 लाख तक में एक ही फ़र्क है कि आपको 9 लाख तक में आपको जो सब्सिडी है वो मिलेगी, लेकिन 4% मिलेगी। हाँ, आपको 9 लाख तक के लोन में 4% मिलेगी, जो पहले 6.5% मिल रही थी। 6 लाख तक में उतना नहीं मिलेगी, आपको 4% मिलेगी, लेकिन 9 लाख तक के लोन पे MIG 1 के लिए। तो MIG 1 में क्या होता है कि जिसकी इनकम 6 लाख से 12 लाख तक की है वो इनमें एलिजिबल हो जाते हैं। और उनका जैसे अगली बार में 2,67,000 का था, तो इसमें 2,35,000 रुपये आप बचा पाओगे। अब सबसे आखिरी में जिसकी आवास योजना की बात हो रही थी, MIG 2, यानी कि जिसकी इनकम 12 लाख से 18 लाख तक की है, वो भी इसमें एलिजिबल आराम से हो पाएंगे। जैसे मैंने पहले सब कंडीशन बताई, एक ही होना चाहिए, उनके वुमन के नाम से वो होनी चाहिए, उनके साथ को एप्लीकेंट होनी चाहिए, साथ में ही उनका जो भी ये मैं बता रहा हूँ, जो भी इनका हिसाब किताब है, जैसे कि इनकम प्रूफ का हिसाब ऐसे 2 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 18 लाख, उनके हिसाब से उनको ये लोन मिलती है। तो चलो इस पे चलते हैं। तो इस पे जो MIG 2 पे आते हैं उनको लोन ज़्यादा मिलती है, जैसे कि उनको मैक्सिमम सब्सिडी वाली लोन 12 लाख तक की मिलती है, जिसके ऊपर उनको 3% तक सब्सिडी मिलती है। MIG 1 में 4% मिलती थी, MIG 2 में 3% मिलती है, लेकिन लोन उसमें पहले 9 लाख की थी, इसमें 12 लाख की मिलती है। वो साथ में ही पूछ जाते हैं देखा जाए तो उसमें जैसे कि 2,35,000 बच रहे थे, तो इसमें 2,30,000 आप बचा पाओगे। 12 लाख के लोन में 2,30,000 आप बचा पाओगे। तो ओके, आज में इतना ही था। आपको शायद प्रधानमंत्री आवास योजना समझ पड़ गई होगी। और किसी के अकाउंट में कुछ भी जमा इतना नहीं होता है, आपका जो भी अकाउंट रहता है उसमें से आपको इंटरेस्ट बाद मिल जाता है। और एक बात और भी बताना चाहता था, ये अगर आपके पास ऑलरेडी घर है, एक ही घर है पर घर है, उसके अंदर रूम बनाना हो, संडास बाथरूम अगल से बनानी हो, या फिर ऊपर के माले में बनाना हो, तो उसमें वुमन आपके साथ नहीं होगी, यानी कि जो लेडी होगी, जो आपकी को एम्प्लीकेट होगी, लेडी के नाम से नहीं भी होगा तो भी चलेगा, पर एक शर्त है कि वो आपके पहले से नाम से होना चाहिए, न आपके पास दूसरा कोई घर नहीं होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। जैसे कि मुझे मेरे घर के बाजू में एक पार्किंग बनानी हो, उसमें 3 या 4 लाख रुपया, या ऊपर रूम बनाने हो उसमें 3 या 4 लाख रुपये की मुझे लोन की ज़रूर हो, तो मैं अकेला भी ले सकता हूँ, जो भी मेरी कैटेगरी में आता हूँ। जैसे कि मैं EWS में आता हूँ, या फिर जो भी LIG में आता हूँ, या MIG में आता हूँ, MIG 2 में आता हूँ, मैं कोई भी कैटेगरी में आता हूँ, मैं वो हिसाब से प्रधानमंत्री आवास योजना में ले सकता हूँ। आप ये लोन कहाँ से ले सकते हो? तो सबसे पहले आपकी इनकम अगर 50,000 के अंदर है, 50,000 के नीचे है, तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी ले सकते हो। PMAY में जाकर .home loan करके ORG सेंड करिए, तो आपको डायरेक्टली प्रधानमंत्री आवास योजना में आप डायरेक्ट आ जाओगे। या फिर डायरेक्टली आप गूगल सर्च भी करोगे PMAY, तो डायरेक्ट आपको पहला जो सेक्शन आएगा उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना आराम से आ जाएगा। उनमें आपके नॉर्मल KYC, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 महीने का स्टेटमेंट और आपका कोई भी एक इनकम प्रूफ चाहिए होगा। आप डायरेक्टली वहाँ सेटल कर दोगे, आपको मैक्सिमम 3 से 4 दिन में आपको जवाब आ जाएगा। अगर आपकी 50,000 से ऊपर है तो आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर और उनसे बात करके उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करके प्रधानमंत्री आवास योजना भी पास करवा सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोन सक्सेस होने के साथ साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना भी पास हो जाती है, इसलिए कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। और ये अपने जो PM है, जो केंद्र सरकार है, उन्होंने निकाली है और इसका काम बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से
ये मान लो कि उनका ऐसा लक्ष्य है कि 2022 तक सबके पास घर हो। जितने भी बेघर लोग हैं, जो मिडिल क्लास के, जैसे मैंने बदला है कि EWS यानी कि जो कचरा पेटी वगैरह, लारी वाले, रेकड़िया वाले, या फिर जो वो बर्गर वो वगैरह बेचते हैं रिक्शों पे, दाबेली वगैरह बेचते हैं रिक्शा पे, वो लोग भी प्रधानमंत्री आवास योजना पास कर सकते हैं, वो भी 2,67,000 रुपया जैसे ब्याज माफ़ में। तो चलो आज का टॉपिक यही था। चलो अब हम चलते हैं, कोई नए टॉपिक पे अगली बार आएंगे। चलो हम चलते।